और मोहतरम प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और काबिल-ए-इज़्ज़त तकरीम सामिईन नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने सूरह हुजुरात की आयत नंबर 26 का एक जुज़ तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसके तहत मेरा आज का मौजू है इस्लाम में राज की अहमियत और उसके नुकसान। इस तर्जुमातुल मुबारक सूरह यूसुफ के हवाले से बात हो रही थी, जो कि कंप्लीट ना हुई, मुकम्मल ना हुई और वक्त ख़त्म हो गया। लिहाजा उसी बात को, उसी मौजू को आगे चलाते हुए आज मैं आपके सामने फिर से उसी मौजू पर बात करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस सूरह यूसुफ आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाया, क़ाल या बुनय्य ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा इन्नश-शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुन मुबीन। अल्लाह ताला ने ये वाक़या बयान किया है और कहा है, फरमाया है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये फरमाया, ऐ प्यारे बेटे यूसुफ, आपको जो ये ख्वाब आया है ना कि इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल-क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन, कि मुझे 11 सितारे और चाँद और सूरज सजदा करते हुए नजर आ रहे हैं ख्वाब में। तो बेटे ये राज की बात है, इस राज को इफ्शा न करना, इस राज को जाहिर न करना और ये वाक़या अपने भाइयों को न सुनाना, क्योंकि भाई तो भाई का खैर खा होता है, मगर शैतान उन्हें खैर खा नहीं रहने देता। दुनिया की लालच की वजह से, दौलत का लालच, ओहदों का लालच और कुर्सी का लालच, इख्तियारात का लालच, ताकत का लालच, रिश्तों का लालच और बहुत सारे जो लालच हैं वो सारे मिलकर शैतान की तरफ से आते हैं और शैतान जो है वो उन पर गालिब आ जाता है और फिर मुसलमान भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। लिहाजा आप ये राज अपने भाइयों को ना बताना। यहाँ पर एक नुक्ता जो मेरे ज़हन में आया है वो बताना भूल गया था। वो नुक्ता ये है कि भाई भाई के साथ ताउन तो करे, उसे पैसे की ज़रूरत है तो अपनी तौफीक के मुताबिक दे, उसको सेहत के हवाले से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसकी मेडिकल उसका करवाए, उसको सेहत की सहूलियात दे, उसके बच्चों को सहूलियात दे, रहने की दे सकता है तो दे, कभी कभार गाड़ी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो दे, इवन रिश्तेदारी करना मुनासिब समझता है तो रिश्तेदारी करे, अपने बच्चों की तरह टेक केयर करे उनकी, जितना करना उसके लिए मुमकिन है। एक बात जो हमारे यहाँ अक्सर गलती की जाती है वो ये है कि बाप अपने बच्चों की केयर सही तरह नहीं करता, मगर अपने भाइयों और बहनों के बच्चों की केयर अपने बच्चों से भी ज्यादा करता है। दरअसल इस्लाम की नज़र में ये ज्यादती है। इस्लाम ये कहता है कि आपके ऊपर सबसे पहले अपने बच्चों का ख्याल करना फर्ज है, दूसरे के बच्चों का नहीं, सबसे पहले अपने बच्चों का, हत्ता कि यतीमों का भी नहीं। सबसे पहले आपके अपने बच्चों का आप पर हक है, सबसे पहले आपकी अपनी बीवी का आप पर हक है, उसके बाद किसी और के बीवी बच्चों का हक है। हमारे पाकिस्तानी माशरे में अक्सर ये हक मार दिया जाता है। अपनी बीवी खर्चे के लिए तरस रही है, कपड़ों के लिए तरस रही है, सहूलियात के लिए तरस रही है और दूसरों को लुटाया जा रहा है शौहर की तरफ से। ये मेरे भाई के बच्चे हैं, मैं क्यों ना करूं, तुम रोकती हो मुझे, यानी बीवी ना भी रोका, वो कहे पहले मुझे अपने बच्चों को आप दो, वो कहता है नहीं तुम दुश्मन हो मेरा खानदान। मतलब अगर वो दुश्मन नहीं भी है तो क्या क्या करो उसे दुश्मन बना देता है। तो ये भी हमारे मर्दों की तरफ से बहुत बड़ी गलती और ज़्यादती है। आका इस्लाम ने फरमाया फइन्नहु अलैका लहक़्क़ुन, ऐ मुसलमान तेरी जान का सबसे पहले तुझ पर हक है, फइन्नहु लिअहलिका लहक़्क़ुन, और उसके बाद तेरे खानदान का तुझ पर हक है। और अहल में सबसे पहले घर वाले आते हैं और घर वालों में सबसे ज्यादा वो आते हैं जिनका आपसे सबसे ज्यादा करीब का रिश्ता है,
शादी से पहले सबसे ज्यादा कुर्ब का रिश्ता माँ और बाप का है, बहन और भाई उसके बाद आते हैं। शादी के बाद सबसे ज्यादा रिश्ता जो है वो माँ बाप के बाद बीवी और बच्चों का है। माँ बाप के बाद बीवी और बच्चों का है। सबसे पहले वालिदैन को उनका हक दो और फिर बीवी और बच्चों को उनका हक दो, फिर अपने भाइयों और बहनों और उनकी औलादों को उनका हक दो जैसा कि देना चाहिए। हमारे यहाँ हम एक्सट्रीम लेवल पे हैं, ज्यादती करने में भी और हक देने में भी। जो लोग अपने औलादों को हक दे रहे हैं, अपने घर वालों बहन भाइयों को हक दे रहे हैं, वो इतना ज्यादा हक दे रहे हैं कि अपने बच्चों को भूल गए और बाकियों को लुटा दिया। और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने बीवी बच्चों को हक दे रहे हैं और बाकी सबसे छीन छीन कर उनका हक मार रहे हैं। भाइयों का हक छीन लिया, उनकी जायदाद छीन ली, उनकी दुकानों पर कब्जा कर लिया, उनके मकान पर कब्जा कर लिया। भाई अगर दुनिया से चला गया तो भाभी और बच्चों का जो हक था जायदाद में से वो उन्हें न दिया, अगर वो लेना चाहें तो भी न दिया, उन्होंने केस किया तो मारने की धमकी दे दी। इस तरह की ढेर सारी बुराइयां एक्सट्रीम लेवल पे दोनों तरफ हमारे यहाँ देखी जा रही है और ये कसरत से है। ये नहीं है कि कोई ये इक्का दुक्का केस है, नहीं, ये कसरत से इस तरह के केसेस है। और फिर ये हक लेने लाने देने दिलाने के चक्कर में फिर जादू टोना होता है, फिर अमलियात होते हैं, फिर लोगों को बीमार किया जाता है, फिर लोगों को बीमारी के जरिए मारा जाता है, फिर जादू के जरिए लोगों के एक्सीडेंट्स करवाए जाते हैं, फिर बेटे बेटियों के रिश्ते तोड़वाए जाते हैं, फिर किसी को बेड पे डाला जाता है और फिर किसी के साथ हादसा करवा दिया जाता है और इस तरह के बहुत सारे मामला हैं जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर ज्यादती है, जो कि सरासर जुल्म है। क्या मजहबी लोग, क्या रूहानी लोग, क्या सियासी लोग, क्या कारोबारी लोग, क्या खानदानी लोग, पता नहीं दुनिया कर क्या रही है, बड़ी हैरानकुन बात है। तो इसलिए जिन इस्लाम इत्तिदाल का हुक्म देता है, इस्लाम दरमियानी रास्ते का हुक्म देता है। इस्लाम ये कहता है कि अगर आपने हक देने का आपको शौक है तो बहुत अच्छी बात है, इस्लाम हक देने का ही तो इस्लाम ने हुक्म दिया है, मगर जिसका जो हक है उसे वो ही दिया जाए, जिसका जो हक नहीं बनता वो उसे मत दिया जाए। अगर आप धक्के से हक देंगे तो आप गुनाहगार हैं, आप मुजरिम हैं अल्लाह, और नहीं देंगे तो भी अल्लाह के मुजरिम। तो इसलिए हुकूक की अदायगी इसका जरूर ख्याल करें, जरूर ख्याल करें। मैं आपको बताऊं, एक मिसाल दूं। पहली उम्मतों में जो अजाब आए हैं ये पता है कैसे आए हैं? अगर हम डीप स्टडी करें, तफसील से पढ़ें कि पहली उम्मतों पर अजाब क्यों नाजिल हुए, पहली उम्मतों पर मुसीबतें क्यों उतरी, पहली उम्मतों के लोग क्यों तरह तरह के मुख्तलिफ अजाबों में मुब्तला किए गए, तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो अल्लाह की इबादत में वो कमी करते थे, हुकूकुल्लाह जो हैं वो अदा नहीं करते थे, या फिर एक दूसरे के साथ जुल्म ज्यादती करते थे, हुकूकुल इबाद अदा नहीं करते थे। तो ये दो वजूहात हो सकती हैं। तो अगर मैं इसका ये जवाब दूं कि वो हुकूकुल्लाह तो अदा करते थे चारों नाचार, पर बंदों पर जुल्म करते थे, इसलिए अजाब आए हैं, तो ये बात बिल्कुल वजह है। हत्ता कि ऐसी कौमें भी गुजरी हैं और एक ऐसी कौम कि जिनके अंदर कई कई नेक परहेजगार अल्लाह के वली लोग थे, उन वलियों को भी गुनाहगारों समेत जमीन को गाची बनाया फरिश्तों ने, मकानों समेत उन्हें उठा लिया, आधे आसमान के करीब ले गए, वहां से पलट दिया। उन्हें नोकदार नाम लिखते हुए पत्थरों से मारा और कुचल के रख दिया। ये लिखा हुआ था कि कौन से पत्थर किसको लगना है, और वो ही पत्थर उसे लगा और वो कुचल दिया गया। जैसे कि एक को गोली से मारा जाता है, एक को लॉन्चर से मारा जाता है, एक को हैंड ग्रेनेड से मारा जाता है, एक को बहुत बड़े बम से मारा जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो जितना बड़ा गुनाहगार था उसी उतने बड़े गुनाहगार को उतने बड़े पत्थर से मारा और वो उतनी ज्यादा सजा में मारा गया। और वो लोग हजारों की तादाद में,
यूं तबाह हुए। पता क्यों तबाह हुए? उन्होंने लोगों के हक मारे, हुकूक गस्ब किए, हक अदा नहीं किए। अल्लाह के हक उनमें से बड़े लोग अदा करते थे, अल्लाह ताला ने उन्हें भी तबाह कर दिया। कि तुमने तबलीग क्यों नहीं की, तुमने बताया क्यों नहीं, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि हक अदा करने हैं, तुमने एहसास क्यों नहीं दिलाया, तुमने इनको गैरत क्यों नहीं दिलाई, तुमने इनको अल्लाह से डराया क्यों नहीं कि अगर फलां का हक खाओगे, फलां की जायदाद मारोगे, फलां की जायदाद पर कब्जा करोगे, फलां का रिश्ता तोड़ोगे या रिश्ता नहीं होने दोगे या अनजाने में या जानबूझकर रुकावट बनोगे तो तुम अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़े मुजरिम हो। तुमने बताया क्यों नहीं, सिर्फ अपनी इबादत में ही क्यों लगे रहे। हमारे यहाँ होता ये है, हम ये देखते हैं कि कोई कितना बड़ा नमाजी है इसलिए वो नेक है, हम ये देखते हैं कि कोई कितना बड़ा दाढ़ी वो रखता है वो बड़ा नेक है, हम ये देखते हैं कि वो कितना बड़ा अल्लाह अल्लाह करता है वो बड़ा नेक है। तो ये सारी बातें अल्लाह वाला होने के लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत खूब है, बहुत आला है, बहुत कमाल की है, मगर इसके बावजूद कमाल किसी और चीज में है। कमाल ये है कि आपके इंसानों के साथ मुआमलात कैसे हैं, अच्छे या बुरे। आप अल्लाह ताला की बारगाह में अच्छे सिर्फ नमाज रोजा ज़कात हज से नहीं होते जब तक आप लोगों को उनके हुकूक नहीं देते। हक ये है कि आप जो कमाते हैं उसमें आपके माँ बाप का भी हिस्सा हो। हक ये है कि जो आप कमाते हैं उसमें आपकी बीवी और बच्चों का सबसे पहले हिस्सा हो। हक ये है कि जो आप कमाते हैं अपने माँ बाप और बीवी बच्चों के बाद आपके दीगर खानदान का भी हिस्सा हो। जितना आप मुनासिब समझते हैं, जितना आप अफोर्ड करते हैं, इस्लाम ने इसकी तखसीस नहीं की ताकि मुसलमान तंगी में ना आ जाए। कोई खर्च कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो जो कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता अल्लाह की बारगाह से माफ है, अल्लाह तो जानता है कि ये मजबूर है, इसकी कमाई ही इतनी है, पर कोशिश तो करो। आप सिर्फ कमाई के जरिए ही किसी को हक नहीं दे सकते, बल्कि किसी का हक छीनने से गुरेज कर ले, ये भी आपने उसको हक दिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि भाई भाई आपस में एक दूसरे को हुकूक अदा करें, मगर राज एक दूसरे को ना दें। यहाँ पर मैंने बस किया था पिछले जुम्मा, एक दूसरे को राज ना दें अपनी जिंदगी का, अपनी जिंदगी के फैसलों का, अपने बच्चों के फैसलों का, अपने बच्चों की एजुकेशन है, उनको दाखिले हैं, उनके रिश्ते हैं, उनकी जिंदगी के अहम फैसले हैं, वो आप न बताएं, वो आपके पास अमानत है। अगर होता यह अक्सर कि बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप बच्चों की तरह होते हैं, यानी 70+ जो माँ बाप हो गए ना वो बच्चों की तरह। अब आप उन्हें 50 साल वाले सियाने न समझे, मैं ये भी नहीं कहता कि कमरे समझे, मैं ये कहता हूं कि उन्हें मासूम समझे। जब इंसान 70+ हो जाता है तो मासूम हो जाता है, बच्चों की तरह मासूम। फिर वो राज नहीं रख पाता जो उसने रखना होता है। जो 50 साल की उम्र में दिमाग मजबूत है, जिगरा मजबूत है, हौसला मजबूत है, आसाब काम करते हैं, वो 70 साल की उम्र में आसाब काम नहीं करते। बहुत सारी औलादें अनजाने में माँ बाप को अपने राज बता देती हैं दुआ करवाने के लिए, दीगर मामलात की वजह से। और माँ बाप चूंकि मासूम है, मासूम वो है जो हर एक के साथ अच्छा, हर एक के साथ मुखलिस। माँ बाप तो औलादों में से हर एक के साथ मुखलिस, माँ बाप तो अपनी औलाद के साथ हर एक के साथ अच्छे हैं, तो वो खुशी में अब दूसरे बहन भाइयों को राज बताते हैं, खुशी में, साजिश में नहीं। अपने माँ बाप पर बदगुमान मत हो, उनकी जो उम्र है और उम्र का जो हिस्सा है उस हिस्से को रियलाइज करें कि क्या वही राज आप किसी बच्चे को बताना पसंद करेंगे? नहीं, बच्चा है आउट कर देगा, ये समझेगा नहीं। तो भाई 70 साल से या बूढ़ा आपके वालिद हैं या बूढ़ी आपकी वालिदा हैं, ये भी तो आउट कर देंगे ना, इनका क्या कसूर है? इनको बिला वजह क्यों मुजरिम बना रहे हो सारी राज की बातें बताकर? फिर वो जब सारे खानदान को पता चलती है, भाई हो सकता है कुछ ना करें मगर भाइयों के दिलों में भी शैतान आ जाता है, उनकी बीवियां करवा जाती हैं। अच्छा, अब इसके बच्चे को यहाँ एडमिशन मिल रहा है, ये रोजमर्रा की बातें हैं जो हो रही हैं।
अच्छा मेरी बच्ची को नहीं मिल रहा, देखो वो कहाँ पहुंच गए, मेरी बच्ची उसको एडमिशन नहीं मिला, मैं कुछ करती हूँ ये नाकाम हो जाए, खुद तो कामयाबी मिल नहीं गई, अगला नाकाम हो जाए, इसके पीछे पड़ी हुई औरतें, अक्सर औरतें, मैं सब की बात नहीं करता, अक्सर का मतलब 80+, 80% से ज्यादा ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में। तो आप अंदाजा करें हम कितने ज्यादा नेगेटिव हैं, हम कितने ज्यादा गलत हो गए, हम कितने ज्यादा अपनी जात, अपने बच्चों और अपने मामला को छोड़कर दूसरों के पीछे पड़े हुए हैं, भाई वो तरक्की ना कर जाए, जबकि होना ये चाहिए कि जो तरक्की कर रहा है आपका दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा, बेशक आपका भतीजा है, भांजा है, भांजी है, जो भी है, आपका दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा उसकी तरक्की, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। आप किसी के बच्चे के साथ बुरा कर रहे हैं, सच में उसका बुरा हो या ना हो ये तो उसकी किस्मत, और आपके बच्चे का कहीं ना कहीं से बुरा जरूर हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो फिर हम क्यों शादी कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं, हम बात नहीं आते। अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ के अंदर यही चीज बयान फरमाई, अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई भाई के साथ भी राज बयान मत करे, अपनी तरक्की का, अपने औलादों का अपना अच्छा राज बयान न करे, हुकूक जरूर अदा करो, उनके हुकूक न मारो, पर राज मत बताओ, बताओगे नाकाम कर दिए जाओगे। एक बात, दूसरी बात यह है जो नुक्ता था वो ये कि अल्लाह ताला के ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया ना, ऐ मेरे प्यारे बेटे यूसुफ ला तक़सुस रुय्याका अला इख्वतिका फयकीदू लक कैदा, ऐ मेरे प्यारे यूसुफ अपने दीगर भाइयों को अपना ख्वाब मत बताना, क्योंकि ये पर्दे की बात है और वो तुम्हें दाव लगाएंगे। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये नहीं कहा कि भाई भाई का दुश्मन है, शैतान को बीच में लाए, इसका ये मतलब है शैतान बहुत बड़ी नेगेटिव हकीकत है, बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा फिर वो शैतान लाया, फिर शैतान ने वो काम किया जिसका डर था वो ही हुआ, क्यों? क्योंकि राज आउट कर दिया गया था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से। यहां पर जो मैं बात बयान करना चाहता हूं वो ज़हन में रखें, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी, ऐसे ही है ना? तो नबी की औलाद इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नबी के बेटे, वो गुनाहगार नहीं थे, कोई इतने बड़े मुजरिम नहीं थे जिस तरह हमारी औलादें होती हैं। हमारी गुनाहगारों का आलम और हमारी गुनाहगारों की औलादें भी, तो उनका लेवल और नबी की औलाद का लेवल इक्वल तो नहीं हो सकता। एक अल्लाह के वली की जो औलाद है उसका मुकाबला आम बंदे की औलाद नहीं कर सकती, इल्ला माशाअल्लाह। तो नबी की औलाद यकीनन अजीम है, उसका खून अजीम है, उसने जिस मां का दूध पिया है वो नबी की बीवी है। ये लेवल है अजमत का, ये लेवल है नेकी का, ये स्टैंडर्ड है अल्लाह की बारगाह में कुर्ब का। इसके बावजूद एहतियात करने का हुक्म है, साफ साफ मना कर दिया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, ला तक़सुस, ऐ यूसुफ मत बयान करना, ला तक़सुस मत बयान करना अपने भाइयों के साथ। कौन है? नबी के बेटे। किसका दूध पिया? नबी की बीवी का दूध पिया। इतनी अजमत, इसके बावजूद शैतान इतना बड़ा हमला करता है कि नबी के जो बेटे हैं उनको भी शैतान से डर है कि हमला न कर जाए। तो हमारा क्या चीज है भाई, हमारी क्या औकात है? कुछ भी नहीं। तो जब उन्हें शैतान से हिफाजत के लिए वाज़ेह तौर पर मना कर दिया गया और शैतान से के शर से बचने के लिए याकूब अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर इंडिकेट किया कि मत बताना, अल्लाह ने कुरान में ये वाक़या बयान भी कर दिया। तो फिर हम तो बहुत कमजोर हैं, हम तो, हमारे ना आसाब उतने मजबूत, हमारी ना तरबियत उतनी मजबूत,
हम किसी वली के भी पता नहीं औलाद हैं कि नहीं, नबी तो बड़ी दूर की बात है, हम तो एक आम गुनाहगार बशर की औलाद है। इसके बावजूद अगर हम कहें कि हमें फिक्र नहीं, उसके मतलब है हम अपनी तबाही खुद कर रहे हैं। तो ये बात, ये पॉइंट ज़हन में रखें कि अगर वालिदैन ने औलाद के भी फैसले करने हैं तो उन फैसलों को करने से पहले भी ये बात ज़हन में रखे कि ये बहन भाई आपस में जेलस ना हो जाएं इस फैसले की वजह से, हसद ना कर लें इस फैसले की वजह से। और ये चीजें वो नहीं है कि मैं आपको अल्लाह माफ करे कोई आपके दिलों को अलग कर रहा हूं, ये वो हक़ाइक़ हैं। जब से हमने इनको छोड़ा हम नुकसान में चले गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि राज को राज रहने दो और राज को बिल्कुल भी आउट मत करो, क्योंकि राज बड़ा अहम होता है और राज के अंदर आपकी तकदीर के फैसले होते हैं। आप उस तकदीर को अपने हाथों में मत लो। हज़रत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बड़ा खूबसूरत लिखा है। मैं आपको आज वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से राज की अहमियत की बात बताता हूँ। वो फरमाते हैं, रांझे आंखें आया यालीनू बैठ पाई, ते पेट ना किसे तो उठ जाए, पेट कसना मर्द दा कम नहीं, मर्द सोई जो एकदम कुट जाए। फिर ये मैंने कुरान का तर्जुमा किया और ढेर सारी हदीसों का। पेट कसना मर्द दा कम नहीं, ते मर्द सोई जो एकदम कुट जाए। अब आप बताएं, हम मर्द हैं? हम सिर्फ मर्दों की बात कर रहा हूं। वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की नजर में मर्द वो है जो राज रखने का पक्का हो, जो राज आउट ना करे, वो मर्द है। अपने अपने गिरबान में झांकिए जरा, हम सारे जिन्स के लिहाज से तो मर्द हैं, और अपने दिल, जिगरे और जुबान के लिहाज से हम मर्द हैं या जनानियों से भी बड़े हैं। औरत राज नहीं रख सकती, ये अल्लाह ने फितरत उसकी ऐसी बनाई है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम कुरान मुक़द्दस में। औरत से मुराद मेरे खानदान से लेकर आप सबके खानदान से सबकी बात कर रहा हूं। फरमाया जो औरतें हैं अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारे फन और गुण दिए हैं, वो अपने राज इस अंदाज से बयान कर जाती हैं कि आपको महसूस भी नहीं होने देती और आपको दाव भी लग जाता है। औरत के दाव से बचो, फरेब से बचो, और हर वक्त उसकी तरबियत करते रहो ताकि वो अपना नेगेटिव फन जो है वो इस्तेमाल ना करे। पर मर्द वो है जो राज रखे। और आज हम हमारे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे कुलीग्स, हम में से हर बंदा एक दूसरे के राज पता करने के पीछे ही पड़ा हुआ है। ऐसा ही है, ये मर्दाना काम है कोई? हरगिज़ नहीं। जनानियों से भी बुरा काम है ये। जो राज आउट करता है वो घटिया इंसान है। ये मैं बहुत बड़ा जुमला क्या किया हूं। आप लफ्ज़ घटिया को फील करें तो क्या होता है? थर्ड क्लास है वो बंदा, वो मर्द जो राज को आउट कर दे। कौन सा राज? जिस राज की वजह से किसी की जिल्लत हो जाए, किसी का रिश्ता टूट जाए, किसी के घर में फसाद पड़ जाए, वो राज आउट करना जुर्म है, वो गुनाह है। हाँ, वो राज जिसकी वजह से मुल्क या इस्लाम का नुकसान हो रहा हो और आप छुपाए बैठे हो, वो राज आउट करना फर्ज है।
ये एक अलग टॉपिक है, मगर मैं अपनी निजी जिंदगी की बात कर रहा हूं। तो निजी जिंदगी में हम एक दूसरे की बेटियों के पीछे पड़े हैं, हम एक दूसरे के बेटों के पीछे पड़े हुए हैं, हम शौहर और बीवी के पीछे पड़े हुए हैं। इनके राज पता चले, हम हमारे पास कभी पॉइंट आ जाए, हम देखें ये क्या करते हैं, इनकी जलवत और खलवत कैसी है, इनका ऑफिस और घर कैसा है, ये किस किस के साथ बात करता या करती है। नतीजा ये है कि हर घर बेसुकून ना हो पड़ा है, क्योंकि हमारे मर्द न रहे, हमारे मर्द बीवी जनानियों से भी बुरे बन गए, बदतर हो गए। मर्दानगी का एक स्टैंडर्ड है, एक मेयार है, एक लेवल है, और वो लेवल ये है कि मर्द की जुबान रहे, टीवी चैनल न बने, जुबान रहे। इसलिए आप फरमाते हैं हरगिज़ भेद किसे दाम और ना दिए ते मार मार के ते भावे उठ जाए। इतनी बड़ी बात कर दी है। हज़रत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं हम तो तैयार बैठे हैं ना, तो कोई पूछे तो मैं बताऊं। हमारे थर्ड क्लास होने का लेवल ये है। वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर किसी का राज आपके पास है और उस वजह से अगले का नुकसान आप कर सकते हैं, तो उसके बदले अगर आपको कोई मारता भी है और मार के थक जाता है, मर्द वो है जो राज को कायम रखे, ना दे राज। तू राज देगा तो फितना बर्पा होगा, ना दे राज। इसलिए मर्द बने, और इस्लाम मर्द बनने के लिए हुक्म देता है। और आगे फरमाते हैं गल जीव दे विच, जीव माना दिल, गल जीव दे विच रे खुफिया ते खांग भांग पथाल ना छुट जाए। ये उर्दू थोड़ी सी, पंजाबी थोड़ी सी औखी है, टाइम नहीं गुजरना तशरीह करता, आगे चलता हूं। बेत दसना किसे दा भला नहीं ते भावें पूछ के लोग न खुट जाए। आप फरमाते हैं किसी का राज बताना बिल्कुल भी कभी भला नहीं होता। लोग आपसे पूछ के थक जाएं, फिर भी मत बताना, क्योंकि राज खास होता है। और आगे फरमाते हैं वारिस शान पेट संदूक खुले ते पावे जान दा जंदरा टूट जाए। कि जब तक सांसों की माला है ना, तब तक ये राज तेरे पेट से निकलना नहीं चाहिए। जो राज किसी का खानदान तबाह करने वाला हो, या जो राज किसी की जिंदगी तबाह करने वाला हो, मत दो। राज देकर कोई किला फतह नहीं कर लोगे, खुद भी अगले की नजरों में गिरोगे, अल्लाह की बारगाह में भी मुजरिम होगे, और दुनिया में भी, और लोगों के घर बर्बाद करने का भी सबब बनोगे। मत बताओ। अगर आगे मिसालें देते हैं, ये मिसालें देना आपको लिए जरूरी है, किन किन लोगों ने क्या क्या राज दिया और उन्हें उसका क्या क्या नुकसान हुआ। ये वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। फरमाते हैं मंसूर ने इश्क दा, ये किसका इश्क है? अल्लाह और बंदे का। इसके बावजूद नहीं राज देना चाहिए था, उन्होंने दिया। मंसूर ने इश्क दा पेट दिता ते ओनू तुरत सुई ते चाड़ आई। तुरत माना फौरी। उन्होंने कहा अनल हक। जब बंदा अल्लाह के रंग में रंग जाता है ना, तो फिर बंदा बशर बज़ाहिर नहीं रहता, दूर हो जाता है। और जब दूर हो जाता है तो वो अनल हक कहता है। वो कहता है मैं नहीं, हक की जात का मुझ में इजहार हो गया। मैं न रहा, तू हो गया।
मंसूर ने जब ये कहा, जुबान से अनल हक कहा, ये राज राज न रख सके और राज खोल लिया, शरीयत का हुक्म लागू हो गया, सूली चढ़ा दिए गए। ये अल्लाह का राज भी जो खोले उसको ये सजा मिलती है। बज़ाहिर ये सजा थी, हकीकत में अल्लाह ताला की बारगाह का हुक्म था, पर राज देना महंगा पड़ा कि नहीं। ये है अगली बात, रस्म एस जहान दी चुप रहना। रस्म उसूल, इस जहान का उसूल ये चुप रहो, बोलोगे मारे जाओगे। रस्म एस जहान दी चुप रहना, ते मुंह बोलिया जो मुंह बोलिया कोई मार आई, तोते बोल के पिंजरे कैद होए, ते एवें बोलनो नगम संवार आई। कौन सा तोता पिंजरे में कैद होता है? जो मीठी मीठी बातें करता है। जो तोता बातें नहीं करता वो भी किसी काम का है क्या? उसके पास जुबान नहीं? क्या वो बोलने की हिम्मत नहीं रखता? है, जुबान है, बोलने की हिम्मत है, पर बोलता नहीं, बोलेगा तो पिंजरे में कैद होगा। आप इससे खुद ही अंदाजा कर ले अपनी बात। आगे फरमाते हैं, जिन्ने इश्क नो ऑन जुबान कीता, और जिन्ने इश्क नो खत्म जुबान कीता, ते ओनू आशिकां विच पुकार आई। इसका तर्जुमा यह है कि जो जुबान से बेशक इजहार ना करे, अपने किरदार से इश्क का, इश्क इलाही का इजहार करे, वो भी आशिकों में ही शुमार होता है, आशिकों से निकाला नहीं जाता। पर जो इश्क का इजहार जुबान से कर दे वो मार दिया जाता है। क्या फरमाते हैं अगली बात, आशिक ओ जिस इश्क इजहार कीता, ते ओनू विच मैदान दे मार आई। आगे दो शेर हैं, दो मिसालें। कुंबे इज़नी, बल्कि मैना खुमर इसरार जुबान देके, ते ओनू कफ्श विच बन के मार आई। ये जानवरों की मिसाल है ना, मैना जानवर है, खुमरे जानवर है, परिंदे हैं। तो ये परिंदे भी जब अपने अंदर का इजहार, मीठी जुबान का इजहार कर देते हैं ना, फिर वो मरने तक पिंजरे नहीं रहते हैं। जिस तरह मेरे और आपके लिए जेल या कोठड़ी कैद है, इस तरह उनके लिए पिंजरा भी जेल है। तो जो बोला वो जेल में चला गया, जो बोला, जिसने राज दिया वो मारा गया। तो राज कभी मत लजे। आगे फरमाते हैं, कुंबे इज़नी शाह शम्स बोले, कुंबे इज़नी बोला था उन्होंने, सूरज को कहा था मैं कह रहा हूं उठ जा, पीछे आ जा। कुंबे इज़नी शाह शम्स बोले, ते ओस खड़े दा चम उतार आई। एक शेर में पूरी तारीख, ते ओस खड़े दा चम उतार आई। हमारे आज के मौजू का शेर, यूसुफ बोल के पाया नो ख्वाब दसी, ते ओनू खूह दे विच उतार आई। यूसुफ पाया नो बोल के
नेक और अच्छे लोगों की हैं, बुरे लोगों की भी ढेर सारी मिसालें हैं। उनमें से सिर्फ एक मिसाल देता हूं। वारिस शाह कहते हैं, वारिस शाह कारून नो सड़े दौलत, क्योंकि उसने कहा था नाउज़ुबिल्लाह मेरे पास दौलत है, ताकत है, शोहरत है, रूए ज़मीन की ताकत मेरे पास है, ज़मीन के खजाने हैं मेरे पास, मैं नाउज़ुबिल्लाह खुदा ही का दावा कर बैठा। उसने कहा जिसको चाहूं मार दूं, जिसको चाहूं जिंदा करूं, जिसको चाहूं भूखा रखूं, जिसको चाहूं मैं खिलाऊं। अल्लाह ने कहा अच्छा तू इजहार करता है, ले फिर। तो वारिस शाह कारून नो सड़े दौलत, हेठ ज़मीन दे जा निखार आई। निखारने का माना पता नहीं आप समझे या ना, मैं इसका तर्जुमा करता हूँ। वारिस शाह कारून नो सड़े दौलत, हेठ ज़मीन दे चा उतार आई। लिहाजा राज घुट के रखो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तजस्ससु, लोगों के ऐब पता करने के पीछे मत पड़ो, क्योंकि अल्लाह को ये नापसंद है। अल्लाह ताला को ये बुरा लगता है जब वो रब खुद क्या है, सत्तारुल वजूब, कायनात के तमाम राज छुपाने वालों में से सबसे बड़ा और हर वक्त और हर जमाने में राज छुपाने वाला वही रब कहता है मन सतरा मुस्लिमन फकद सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जो मुसलमान का राज छुपाएगा चंद लोगों के सामने, चंद सौ, चंद हजार, चंद खानदानों के सामने, जो राज छुपाएगा अल्लाह सुबह क़यामत हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत से पहले तक पूरी इंसानियत के सामने उसके राज छुपाएगा। इसलिए राज किसी इदारे का हो, राज किसी खानदान का हो, राज किसी मर्द या औरत का हो, राज किसी बड़े या छोटे का हो, राज किसी मशहूर शख्सियत या गुमनाम शख्सियत का हो, राज राज ही होता है जिसमें मुल्क को मिल्लत और इस्लाम का नुकसान ना हो, वो छुपा जाए। मर्द वो नहीं जो इजहार करे, मर्द वो है जो छुपा जाए। हकीकी माना में मर्द वो है। और आज हम इस इंतजार में हैं कि अमर लियाकत की दूसरी वीडियो कब आती है ना। हमें शर्म आनी चाहिए और उस अमर लियाकत को भी शर्म आनी चाहिए जो इस तरह का किरदार अदा करता है, पर हमें खुद भी शर्म आनी चाहिए। हमें नहीं किसी के राज का इंतजार करना, लानत भेजो, नहीं देखना, नहीं सुनना। अल्लाह से माफी मांगो, अपनी इज्जतों की तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह से मांगो। रब्बे कायनात हमें ये नुक्ता जो इस्लाम का है इसे समझने, समझकर अमल करने, आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल